हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। और आज हम आपके लिए एक प्योरली फ्लैगशिप पीसी लेके आ गए हैं दैट इज कंप्लीटली वाइट एंड इन द मोस्ट एंटिसिपेटेड लेटेस्ट कैबिनेट विच इज द हाइट Y60, जो बिल्कुल अभी आया है इंडिया में। अभी तक सिर्फ यूएस में था, इंडिया में बहुत ही लेटेस्ट कैबिनेट है। उसमें हमने पूरा फ्लैगशिप कंप्लीट वाइट पीसी बनाया है। सो प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो फॉर स्पेसिफिकेशन एंड हमने इसका बेंचमार्क्स भी निकाले, तो डू चेक दैट आउट। स्पेसिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हमने Ryzen 9 7950X 3D यूज किया है, विच इज द हाईएस्ट प्रोसेसर इन AMD राइट नाउ विद 16 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स एंड एब्सोल्यूट क्रेजी परफॉर्मेंस। अब आप बोलोगे यार आपने i9 क्यों नहीं लिया? बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी नो i9 में काफी इश्यूज हैं। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स को हम बता रहे हैं कि बिकॉज i9 में इश्यूज है, यू कैन स्किप टू Ryzen 9 7950X 3D which would give you if not similar but exactly उसके आसपास की परफॉर्मेंस आपको दे देगा एंड एटलीस्ट आपका पीसी स्टेबल रहेगा फॉर द नेक्स्ट 5-7 years इजीली। और वैसे सही बताऊं भाई, इसकी परफॉर्मेंस इतनी भी ऐसे नहीं है कि भाई बहुत ही कम है, बहुत ही क्रेजी परफॉर्मेंस है इसकी। गेमिंग ले लो, एडिटिंग ले लो, जबरदस्त। स्पेशली इसकी जो कैश मेमोरी Ryzen लेके आता है एक्स्ट्रा, उसमें जो परफॉर्मेंस गेमिंग में आती है आपकी बहुत ही प्यारी आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे ग्राफिक कार्ड की, विच इज द 4090 24GB। हमने यहाँ पे व्हाइट Asus का यूज किया है रॉग एडिशन एंड इट कम्स विद 24GB ऑफ VRAM एंड परफॉर्मेंस की एक्चुअली मैं अभी बात नहीं करता हूँ, मेरे बोलने से तो आप समझोगे नहीं, आप देख ही लेना एंड में जो बेंचमार्क इसमें निकले हैं ऑल ट्रिपल टाइटल्स में, बहुत ही यार बोलने की जरूरत ही नहीं है। और एक्चुअली मैं परफॉर्मेंस नहीं, मैं आपको लुक्स के बारे में बात करता हूँ। Asus का रॉग एडिशन का जो व्हाइट में लुक है भाई साहब, आप देखो RGB बढ़िया दे रखी है और इसमें तो हमने वर्टिकल माउंट भी किया है। और एक और बताता हूँ, इस कैबिनेट का एक बढ़िया फीचर ये है, इसके साथ ही आपको पूरी की पूरी वर्टिकल GPU माउंट की किट मिल जाती है। सब कुछ PCI केबल सपोर्ट, एवरीथिंग यू गेट विद द कैबिनेट इटसेल्फ, अलग से खरीदने की जरूरत ही नहीं है। एंड उसके साथ आप पीसी देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। रॉग का इतना बढ़िया RGB है, RGB साइड में देते हैं और इतना प्यारा लुक है यार, प्रीमियम लुक देता है बिल्कुल ROG। यस, प्रीमियम लुक के साथ उसका कॉस्ट भी बहुत प्रीमियम आता है। Asus के फैंस को पता है, Asus के कस्टमर्स को पता है, इट इज वर्थ बाइंग इट। और गाइस, ग्राफिक कार्ड के साथ सिर्फ अब आपने पैसा खर्च किया तो कुछ तो बहुत चीज देते ही हैं। इसके साथ एक बढ़िया सी रॉक की अंगूठी भी आती है। इट इज अ गुड रिंग जो आप पहन के थोड़ा फ्लोट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ कि देखो भाई मैंने रॉक का ग्राफिक कार्ड 4090 लिया है एंड यू कैन एक्चुअली शो दैट। थैनोस वाली जो वो नहीं होती अंगूठी, वो उस टाइप की है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड की। वापी ले रही। अब बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड में हमने रॉग Strix X670E गेमिंग वाईफाई लिए। अगेन अ फ्लैगशिप मदरबोर्ड फ्रॉम रॉग, Asus का ही। जस्ट बिकॉज हमने मोस्टली चीजें Asus की ली है तो वी केप्ट विद Asus मदरबोर्ड ओनली, ताकि इसका परफॉर्मेंस, ऑल्दो ये व्हाइट नहीं है मदरबोर्ड एंड ही वुड हैव गॉन विद अ व्हाइट मदरबोर्ड यूजुअली, बट उन्होंने कहा यार Asus ही रखते हैं सब कुछ, ताकि सब कुछ बढ़िया रहे, Asus का ही रहे, तो हमने Asus का ही ROG Strix का मदरबोर्ड यूज किया है। आप लोग इसकी परफॉर्मेंस की तो बात में बोलने की जरूरत नहीं है, इट इज अ एब्सोल्यूट बीस्ट ऑफ द मदरबोर्ड। इसी मदरबोर्ड में 3 Type-C पोर्ट भी आते हैं, तो अगर आपको बढ़िया वाला काम है Type-C का तो इसमें भी कर सकते हो। 10 आपको USB पोर्ट भी मिल जाते हैं और बाकी इसमें फीचर्स एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड। बॉटलनेक का सवाल ही नहीं उठता। 4090 इजीली हैंडल कर लेगा ये, Ryzen 9 50X 3D इजीली हैंडल कर लेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स नॉट जस्ट Ryzen 9 7950X 3D। अगर इनको बाद में जाकर Ryzen 9 9950X 3D में भी इन्वेस्ट करना हो तब भी आपका सेम मदरबोर्ड यूज हो सकता है, ऑब्वियसली विद द BIOS अपडेट, बट डेफिनेटली यूज हो सकता है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं हमारे पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई ऑब्वियसली वी हैव टू टेक 1200 वाट। जो भी बंदे हमारे पास आते हैं कि 1000 वाट में कर दो, और ये भी बोले थे कि 1000 वाट में कर दो, बट हमने उनको समझाया, प्रॉपर्ली समझाया कि भाई ऑन पेपर चाहे वो दिख रहा हो 1000 वाट, बट ऑन लोड जब आप करोगे, एडिटिंग करो, गेमिंग करोगे, तब वो बढ़ जाता है। सो प्लीज मेक श्योर आप 1200 वाट ही लो 4090 के साथ। अगर प्रोसेसर थोड़ा सा कम ले भी रहे हो, वो यूजुअली लोग नहीं रहते, बट फिर भी आप 1200 वाट लेके रखो 4090 के साथ। आगे फ्यूचर प्रूफ इजी रहेगा, आपका ग्राफिक कार्ड, आपका पीसी सेफ रहेगा। इसमें हमने अगेन Asus का यूज किया, Thor Platinum 2 क्रेजी विद डिस्प्ले भी आता है, ऑल्दो इसमें आपको दिखेगा नहीं बिकॉज पीछे की साइड में लगता है तो इसमें दिखता नहीं है, बट इन्होंने इनको Asus चाहिए था तो ही वेंट विद Thor प्लस Platinum है, 10 years ऑफ वारंटी है। वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी स्टेबल, वेरी रिलायबल कह सकते हैं पावर सप्लाई को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे बढ़िया वाले कूलर की। कूलर मेरा फेवरेट है भाई, एंजल एक्सट्रीम Kraken 360 एलीट यूज किया है। यस, हमारे पास वापस स्टॉक में आ गया है, बहुत टाइम से 1-1.5 महीने से खत्म हुआ पड़ा था, स्टॉक में आ गया। 30,000 रुपीज का सिर्फ ये कूलर है एंड यू कैन सी 360 एलीट है, तो इसमें 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी और
वेरी वेरी गुड डिस्प्ले, टू बी ऑनेस्ट मेरा फेवरेट है। एंड इसका परफॉर्मेंस Ryzen 9 के साथ भी आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा है, इसमें अच्छे टेम्परेचर निकाल देता है वो। फुल फ्लैगशिप ले जाओ, कोई इशू नहीं आएगा इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया इसका पंप है, बहुत ही अच्छा इसका एयर फ्लो है को। लेकिन हाँ 30,000 इन्वेस्ट करना होगा, विच आई नो इट इज वेरी हाई, बट स्टिल लोग लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमने स्टोरेज 4 TB यूज करी है, 2 TB की, दो 990 Pro सैमसंग की विद स्पीड ऑफ 7350 MB/s। सैमसंग इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इन स्टोरेज, यू गाइस नो दैट ऑलरेडी। यू कैन गो विद WD एज वेल, बट सैमसंग का परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी अलग ही लेवल पे है, तो आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है। अब जो मैं बढ़िया वाली बात करूंगा वो है हमारे रैम की। रैम हमने कॉर्सेर की टाइटेनियम डोमिनेटर यूज करी है, वाइट में 64 GB एंड विद स्पीड ऑफ 6600 MHz। भाई साहब ये रैम का जो लुक है ना और जो परफॉर्मेंस है, एक्चुअली जो टच एंड फील है, आई होप आप लोग कभी इसको टच एंड फील कर सको। हम मैं डेफिनेटली अपने स्टॉक में भी रखूंगा आगे जाके कि आपको एक बार दिखेगी यार ये भाई इसका फील क्या है। परफॉर्मेंस तो देखो एब्सोल्युटली क्रेजी है कॉर्सेर की रैम्स की, आप लोगों को पता है, बट आज मैं मेजरली रैम के बारे में इतना बात कर रहा हूँ बिकॉज डोमिनेटर की टाइटेनियम हमने यूज करी है। थोड़ी सी महंगी रैम भी है, बट जो उसका फील है ना भाई, क्या नजारा है, क्या माल है यार भाई, इतना प्रीमियम है, मतलब कोई भी और रैम इसके आसपास पहुंच नहीं पाई। और आप इसका बॉक्स देख सकते हो, इतना बढ़िया बॉक्स में आती है, कोई नॉर्मल बॉक्स में नहीं आती, बढ़िया बॉक्स में आती है। और भाई मतलब प्यार हो गया मेरे को इस रैम से, मैं बहुत जल्दी मैं अपने पीसी के लिए भी यही मैं अपग्रेड करने वाला हूँ, इतना अच्छा रैम। चल झूठा। अब भाई हम बात करेंगे हमारे केस की और हमारे एस्थेटिक्स की। एस्थेटिक्स के बारे में बात करूं, हमने यहाँ पे लियानली की स्ट्रीमर केबल्स यूज करी हैं मदरबोर्ड एंड जीपीयू दोनों के लिए। हमने यहाँ पे केस फैंस यूज करें, लियानली के एसटी फैंस हमने यहाँ पे यूज करें, एक पीछे है, दो यहाँ पे है, 3 नीचे, 2 नीचे भी हमने यूज करे हैं। 2 ही फैन सिर्फ यहाँ पे नीचे लग सकते हैं, 2 ही यहाँ साइड में लग सकते हैं और एक पीछे। एक फैन एक्स्ट्रा बच जाता है तो या इट डजंट मैटर, बट यू हैव टू बाय अ कंप्लीट सेट फॉर दैट, ठीक है, अगर आपको सेम टाइप की फैन चाहिए तो। बाकी लुक वाइज आप देख सकते हो, हाइट का केस बहुत ही प्यारा लुकिंग में है। हाइट Y60 आ गया है हमारे पास, Y70 भी स्टॉक में है, व्हाइट ब्लैक एंड एक कॉम्बिनेशन आता है व्हाइट प्लस ब्लैक का भी। एंड Y70 जैसे मैंने आपको बताया स्क्रीन वाला डिस्प्ले वाला भी आने वाला है। उसका कॉस्ट मेरे को अभी नहीं पता, बट जल्दी आ जाएगा, जैसे ही आएगा उसमें भी आपके लिए पीसी में ला के दूंगा। बाकी गाइस दिस वाज इट। अब बेंचमार्क्स देख लेते हैं, आ जाओ। सो गाइस बेंचमार्क्स आपने देख लिए, परफॉर्मेंस आपने इसकी देख ली है। आई नो इट इज अ वेरी क्लीशे थिंग टू शो परफॉर्मेंस ऑफ 4090 Ryzen 9, वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है कि ये एब्सोल्यूट बीस्ट है ये। हाँ बाय द वे 4K में टेस्ट हुआ है, बिकॉज 4090 में 2K में टेस्ट करके फायदा नहीं है, तो Ryzen 9 X3D के साथ एंड 4090 के साथ हमने 4K में मॉनिटर में टेस्ट किया इसको। बाकी आप देख सकते हो परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली गुड। अगर आपको वैसा बीस चाहिए, हाइट में चाहिए, कोई और में चाहिए, बढ़िया हमको बताओ। वी हैव एवरीथिंग इन स्टॉक। आई होप आपके साथ बनाने में बड़ा मजा आएगा। कॉन्टैक्ट करो, सब डिटेल्स गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन। अगली बार मिलता हूँ झकास पीसी बिल्ड के साथ।